दूर दूर तक फैले हुए इस जंगल का नाम था महाकुंड वन। ऊंचे पहाड़ों और चौड़ी नदियों से घिरा हुआ। हवा में पुराने पेड़ों की खुशबू रहती थी और सुबह सुबह नदी पर धुंध ऐसे तैरती जैसे आसमान धरती को छू रहा हो। इसी जंगल में रहता था एक भैंसा, बुद्धिराम। उसके विशाल शरीर से दूर तक ताकत का एहसास होता था, लेकिन उसकी आंखें, वो किसी ज्ञानी साधु की आंखों जैसी थीं, शांत, धैर्यवान, गहरी। बुद्धिराम जानता था कि ताकत से बड़ी चीज है अकल। दूसरी ओर जंगल के पूर्वी हिस्से पर राज करता था अघोर सिंह, एक बड़ा और शक्तिशाली शेर। उसके लिए सम्मान का मतलब था डर, घुटने टेकना, उसके आने पर सब जानवरों का रास्ता छोड़ देना। अघोर को लगता था कि जंगल में केवल शक्ति ही सब कुछ है। इसी गलतफहमी ने उसे घमंड से भर दिया था। अघोर और बुद्धिराम दोनों अपने अपने क्षेत्रों के नेता थे। एक शक्ति से चला रहा था, दूसरा समझ से। कहानी की शुरुआत एक ठंडी सुबह से होती है। पेड़ों पर अभी ओस लगी है और झुनझुनी तोता टहनियों पर फुदकते हुए खबरें बटोर रही हैं। आज जंगल बड़ा चुप-चुप है, कुछ तो होने वाला है। नदी के किनारे बुद्धिराम अपने झुंड को पानी पिलवा रहा था। उसके साथ फुरकनी हिरनी भी खड़ी थी। वो हमेशा उसकी समझदारी की प्रशंसा करती थी। बुद्धिराम भैया, क्या आपको नहीं लगता पिछले कुछ दिनों से अघोर सिंह बहुत उग्र हो गया है? शक्ति का घमंड ऐसा ही होता है फुरकनी। जब मन बड़ा हो जाता है और बुद्धि छोटी, तो जंगल हिलने लगता है। उधर जंगल के पूर्वी हिस्से में कुछ और ही चल रहा था। अघोर सिंह एक बड़े पत्थर पर बैठा हुआ था और उसके सामने लगभग दर्जन भर जानवर लाइन लगाकर बैठे थे। बंदर, हिरन, सूअर, नीलगाय, सब डर से कांप रहे थे। मैंने सुना है पश्चिम वाले इलाके में एक भैंसा है जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है। उसे लगता है कि समझदारी जंगल चलाती है, शक्ति नहीं। ये अपमान है। जंगल में केवल मेरी दहाड़ चलती है। कल्लू बंदर पेड़ पर चढ़ा ये सब सुन रहा था। उसकी आंखें गोल हो गईं। अरे बाबा, ये तो बड़ी आफत होने वाली है। कल्लू सीधे कूदता फांता बुद्धिराम के पास पहुंचा। बुद्धिराम भैया, बड़ी खबर है, सुनो सुनो। धीरे कल्लू, पहले सांस ले लो। अघोर सिंह तुम्हें चुनौती देने वाला है। उसका कहना है कि जंगल में समझदारी का कोई मूल्य नहीं, सिर्फ शेर की दहाड़ मायने रखती है। फुरकनी हिरनी असहज हो गई। झुनझुनी तोता ऊंचे पेड़ से नीचे आकर बोली, अघोर कह रहा है कि ताकत से बड़ा कुछ नहीं। बुद्धिराम भैया, वो आपको छोटा दिखाना चाहता है। जो घमंड से चलता है उसका रास्ता छोटा होता है, और जो धैर्य से चलता है उसका रास्ता लंबा। शाम ढलते ही अघोर सिंह अपने पूरे समूह के साथ पश्चिमी इलाके में आ गया। शेर, शेरमियां, कुछ छोटे शावक। उसकी चाल में अकड़ थी और आंखों में घमंड। बुद्धिराम के झुंड ने उसे आते देख पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन बुद्धिराम वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल स्थिर, जैसे नदी का पत्थर तूफान में भी नहीं हिलता। ओए भैंसे, सुना है तू अपने आप को बड़ा ही समझदार समझता है। समझदार नहीं, मैं बस धीरज रखता हूँ। और क्या तूने ये भी सुना है कि जंगल में एक ही राजा होता है, मैं। राजा वो बनता है जो सबकी रक्षा करे, डराए नहीं। भीड़ में हलचल हो गई। झुनझुनी तोता फड़फड़ाता बोला, हाय राम, ये तो बड़ा मुकाबला बन जाएगा। अघोर सिंह चक्कर लगाते हुए बुद्धिराम को घेरने लगा। चल भैंसे, आज ही फैसला हो जाए। तू बता, जंगल शक्ति से चलता है या समझ से? अगर जंगल केवल शक्ति से चलता तो छोटी चींटी भी कभी जिंदा न रहती। अघोर सिंह चिढ़ गया। उसने हवा में दहाड़ मारी। पेड़ हिलने लगे, जानवर भाग दौड़ करने लगे, लेकिन बुद्धिराम शांत, उसके कान भी नहीं हिले। तुम झूठी बातें कर रहे हो भैंसे। क्या तू खुद को मुझसे बड़ा समझता है? जो खुद से बड़ा बनना चाहता है उसे दूसरों से बड़ा दिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अघोर सिंह खिंच गया। बात अब सिद्धांत से बढ़कर अहंकार की हो चुकी थी। तो फिर एक चुनौती। अगर तू सच में समझदार है तो मेरी इस उलझन को सुलझा कर दिखा। कौन सी उलझन? मैं कल पहाड़ी की चोटी पर गया था। वहां दो रास्ते हैं। एक रास्ता नदी तक ले जाता है,
दूसरा दलदल में डूबा देता है। तू बिना देखे बता, कौन सा सही रास्ता है? जंगल चुप, हवा भी थम गई। सभी की आंखें बुद्धिराम पर। बुद्धिराम ने सिर उठाया, आसमान की ओर देखा। चारों ओर गंध सूंघी, हवा की दिशा महसूस की। जिस रास्ते पर चिड़ियों के पंख गिरे हुए थे, वही नदी की ओर जाता है। ये कैसे बता दिया तूने? क्योंकि नदी के ऊपर हमेशा ठंडी हवा चलती है। चिड़ियां उसी ओर उड़ती हैं और ऊंची उड़ान में पंख झाड़ती हैं। लेकिन दलदल वो गर्म और बदबूदार हवा छोड़ता है। वहां कोई परिंदा नहीं उड़ता। भीड़ तालियों जैसी आवाजों से गूंज उठी। कल्लू बंदर चिल्लाया, वाह भैया, क्या दिमाग पाया है। लेकिन अघोर सिंह शांत नहीं हुआ। उसका घमंड उसे अंदर से खा रहा था। ये तो बस एक चालाकी है। असली बुद्धि तो युद्ध में दिखाई देती है। युद्ध बुद्धि नहीं दिखाता, युद्ध तो केवल हार जीत दिखाता है। तो तू युद्ध से डरता है? मैं डरता नहीं, लेकिन बिना कारण किसी को घायल भी नहीं करता। अघोर सिंह क्रोध से जलने लगा। उसने जमीन पर पंजा मारा, धूल उड़ गई। ठीक है भैंसे, 3 चुनौतियां रखता हूं। अगर एक भी हार गया तो पूरा जंगल मान लेगा कि शक्ति ही सर्वोत्तम है। और अगर तुम हार गए? मैं हार? असंभव। फिर भी नियम तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। अगर तुम तीनों चुनौतियों में हार गए तो तुम स्वीकार करोगे कि जंगल समझदारी से चलता है। भीड़ में सन्नाटा। फुर्कनी हिरनी ने एक लंबी सांस ली। हे भगवान, ये तो बड़ा मोड़ आने वाला है। अघोर सिंह ने अपनी पूंछ घुमाई और जोर से बोला, पहली चुनौती सुबह, तैयार रहना बुद्धिराम। इसके साथ ही शेर का समूह जंगल की ओर लौट गया। बुद्धिराम स्थिर खड़ा था। झुनझुनी उसके पास उतरी। डर नहीं लगता तुम्हें? शेर तो बहुत ताकतवर है। डर वही लगता है जहां मन कमजोर हो। जिसका मन शांत हो, उसे डर भी सम्मान करता है। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में पत्तों की सरसराहट थी और कहीं कहीं रात्रि पक्षी बोल रहे थे। बुद्धिराम चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। फुर्कनी धीरे से पास आई। तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे? जीतने से ज्यादा जरूरी है कि घमंड को उसकी हद दिखाई जाए। जंगल तभी सुरक्षित है जब उसका नेता समझदार हो। सुबह की पहली किरण फूटी। आज थी पहली चुनौती का दिन। पूरे जंगल में उतनी चहल पहल थी जैसे कोई मेला लगा हो। हर जानवर इकट्ठा, हर आंखें चौकस, हर दिल में सवाल, क्या समझदारी शक्ति को हरा सकती है? बुद्धिराम आगे खड़ा था। अघोर सिंह पहाड़ी से उतरता हुआ आ रहा था। उसकी चाल में घमंड, उसकी आंखों में जीत का एहसास। भैंसे, तैयार? तैयार। पहली चुनौती, कौन पहले नदी के उस पार पहुंचता है? दौड़, गति, शक्ति। देखते हैं तेरी अक्ल यहां क्या कर लेती है। जंगल दंग। कल्लू बंदर चिल्लाया, रेस शेर और भैंसे के बीच? ये तो मजेदार होने वाला है। चुनौती सुनकर बुद्धिराम बस हल्की मुस्कान के साथ खड़ा रहा। फुर्कनी ने फुसफुसाया, तुम शेर से तेज कैसे दौड़ेंगे भैया? जो लक्ष्य समझता है वही सबसे तेज पहुंचता है। जंगल में ढोल जैसी आवाज हुई। स्टार्ट का संकेत। अघोर सिंह बिजली की तरह दौड़ पड़ा, गरजता दहाड़ता, पेड़ों को चीरता हुआ। बुद्धिराम धीमे कदमों से स्थिर चाल में आगे बढ़ा। जंगल हक्का बक्का।